नमस्कार किसान भाइयों। एप्साइटी पर मेरा पहला वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में मैं एप्साइटी को कुछ प्रयोगों के माध्यम से और बेहतर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एप्साइटी, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया कि यह न तो खाद है न दवाई, यह तो कार्यक्षमता वर्धक है। यह आपकी हर चीज़ का उपयोग पूर्ण क्षमता में कराकर लागत घटाते हुए फ़ायदा बढ़ाने का काम करता है, जैसे पानी, खाद, दवाई, बीज इत्यादि की मात्रा कम कर पैदावार में बढ़ोतरी करता है। अब यह समझें कि अभी इन चीज़ों का पूर्ण क्षमता में उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा है। पहला कारण है ज़मीन कड़क या कठोर पड़ना। लगातार रासायनिक खाद, दवाइयों के उपयोग से ज़मीन कड़क होती जा रही है, जिससे ज़मीन की पानी चूसने व जड़ों को फैलाने की क्षमता कम हो जाती है। हम हकाई जुताई तो करते हैं, परंतु ऊपर की ज़मीन ढीली पड़ जाती है और नीचे की कड़क ही रहती है, और पानी चूसना और जड़ों को फैलाने का काम नहीं हो पाता है, जिससे पानी भी ज़्यादा लगता है और पैदावार भी पर्याप्त नहीं हो पाती है। और ज़मीन कड़क होने से लहसुन, प्याज, मूंगफली इत्यादि का फैलाव नहीं होने से आकार व मात्रा भी कम हो पाती है। एप्साइटी को यदि बीज उपचार व पानी में पिलाई के साथ दिया जाता है तो यह कड़क ज़मीन में भी पानी चूसने की क्षमता बढ़ाकर पानी को गहराई तक उतार पाता है और ज़मीन को नरम और मुलायम करता है, तो जड़ें ज़्यादा फैल पाती है। एक प्रयोग के माध्यम से यहाँ हम इसे महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ हमने एक बड़ा कड़क पुष्टा लिया है, जिसे हम हमारी कड़क ज़मीन समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पुष्टे के एक भाग पर सादा पानी 10 बार स्प्रे करते हैं और दूसरे भाग पर एप्साइटी मिला हुआ पानी 10 बार स्प्रे करते हैं। दोनों स्प्रे होने के बाद अब आप यहाँ फ़र्क देख सकते हैं। सादा पानी का जो स्प्रे किया वो पानी पुष्टे में चूस नहीं पाया और नीचे गिर जाता है, बह जाता है। वहीं एप्साइटी वाला स्प्रे पानी पुष्टे में अच्छे से चूस गया है। आप ये प्रयोग घर पर भी करके देख सकते हैं। दूसरी बात, एप्साइटी की साइड वाला पुष्टा नरम और मुलायम भी हो गया है। जब आप पिलाई करेंगे तो ज़मीन में भी ऐसा ही होगा, पूरा पानी चूस जाएगा ज़मीन में। आपको लगेगा पिलाई नहीं हुई, पर वो पानी नीचे उतरकर ज़्यादा समय तक नमी बनाकर रखेगा, तो पिलाई भी लंबी चलेगी और पानी भी बचेगा। लगभग 50% पानी बचेगा और ऐसे लागत में कमी होगी। ज़मीन नरम होगी तो जड़ें अच्छी फैलेगी, प्याज, लहसुन के गांठिए भी अच्छी साइज़ के होंगे और मुनाफा बढ़ेगा। दूसरा कार्यक्षमता कम होने का कारण है पानी सिकुड़कर बूंद बनता है, जिससे दवाई छिड़कने पर पत्तों पर बूंदे बूंदे बन जाती है। ज़्यादा गहरी छिड़कने से खर्चा भी बढ़ जाता है, परंतु बूंदें लुढ़क कर ज़मीन पर गिर जाती है तो पौधे पर असर कम होता है। फिर पत्ते, डंठल कड़क होने से पानी के साथ दवाई चूस नहीं पाते हैं और दवाई का असर गहराई तक नहीं होता। नतीजा, पत्तों के नीचे, डंठल के अंदर दवाई असर नहीं कर पाती और लागत बढ़ते हुए भी पैदावार कम रह जाती है। चिपकों का उपयोग दवाई फैलाकर चिपका तो देता है, पर गहराई तक नहीं पहुंचा पाता। वहीं एप्साइटी पत्ते पर, डंठल पर पूरी तरह चूस कर अंदर उतार देता है, तो प्रकाश संश्लेषण यानी पौधे की भोजन बनाने की क्रिया भी बाधित नहीं होती। यहाँ आप देख रहे हैं कैसे एक पत्ते पर बूंदे बूंदे बनी हुई है, जिस पर सादा पानी स्प्रे किया, वहीं दूसरे पत्ते पर एप्साइटी वाले पानी को स्प्रे किया तो पूरा फैल चुका है। वह थोड़ी देर में यह पूरा पानी चूस भी जाता है। आप इसे अपने खेत में स्प्रे करते वक्त महसूस भी कर सकते हैं। तीसरा कार्यक्षमता कम होने का कारण है पानी में बहुत सारी चीज़ों का आसानी से नहीं घुलना। आपने देखा होगा बहुत सारी दवाइयाँ जो ऑयल या पाउडर बेस पर होती है, या बहुत सारे खाद भी पानी में आसानी से नहीं घुलते हैं। हम खाद का उपयोग करते हैं कि वो अच्छे से घुलकर जड़ों तक पहुँच जाए, परंतु ऐसा नहीं हो पाता है और काफ़ी खाद बिना घुले ऊपर रह जाता है, जो व्यर्थ हो जाता है। यहाँ भी लागत बढ़ जाती है पर फायदा कम होता है। उदाहरण के रूप में यहाँ हम 2 गिलास में सल्फर डालते हैं जो नहीं घुलता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ गिलास में ऊपर सल्फर तैर रहा है। अब यहाँ एक गिलास में कुछ बूंदे एप्साइटी की डालते हैं। देखिए कितनी तेज़ी से यह घुलकर पानी में मिक्स हो रहा है। तो यदि आप पिलाई में लगातार एप्साइटी का उपयोग करते हैं तो आपका खाद भी जो आप ज़मीन के ऊपर फूंक देते हैं घुलकर जड़ों तक पहुँचेगा और कम लागत में पैदावार बढ़ोतरी होगी। अच्छा, यहाँ एक बात और समझने की है कि बहुत सी दवाई पाउडर या ऑयल बेस होने से नहीं घुलती है, टंकी के ऊपर आ जाती है। जैसे यहाँ गिलास के ऊपर तैर रही है, नोजल नीचे होती है तो पहले पानी ज़्यादा, दवाई कम निकलती है और आखिरी में दवाई ज़्यादा। तो इस तरह एक जैसा छिड़काव भी नहीं हो पाता है। एप्साइटी मिलाने से घोलने की क्षमता बढ़ जाती है तो दवाई का स्प्रे भी शुरू से आखिरी तक एक जैसा हो पाता है।
तो इस तरह एप्साइटी हर चीज़ की कार्यक्षमता को बढ़ाकर लागत कम करते हुए पैदावार बढ़ा देता है और किसान भाइयों का मुनाफा बढ़ जाता है। फसल अच्छी क्वालिटी की वो मात्रा भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा एप्साइटी नोजल चोक होने से बचाता है, जंग लगने से बचाता है व दीमक से होने वाले नुकसान को भी कम करता है। बीज उपचार से अंकुरण भी अच्छा होता है। इसकी मात्रा पिलाई में 1 बीघा में 100 ml, दवाई में 15 लीटर की टंकी में 5 ml व खरपतवार नाशक में 15 लीटर की टंकी में 20 ml उपयोग करनी है। पहली बार उपयोग में ले रहे हैं तो खेत का थोड़ा हिस्सा छोड़ दें तो और भी बेहतर होगा, ताकि अंतर महसूस कर सकें। कुछ गाँव में किसानों द्वारा इसका उपयोग किया गया है, उनके मुँह से आप यहाँ उनको सुन सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मण पाटीदार है और मैं गांव बहीपारा का रहने वाला हूं, मंदसौर जिला है। और दोस्तों 2015 में मैं सर से मिला था और उनके मिलने के बाद उनने एक एप्साइटी नाम से एक प्रोडक्ट मेरे को रिकमेंड किया था और मैं उसके बाद हमेशा हर फसल में उसको यूज़ कर रहा हूं, पिलाई के साथ, दवाई के साथ, बीज उपचार के साथ, और बहुत ही शानदार रिजल्ट है। दोस्तों देखिए मेरे ये ऊँटी की लहसुन है, इसका कलर वलर और इसकी हाइट वाइट देखिए कितना ज़ोरदार है। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि इसका उपयोग आप भी एक बार करिए, बहुत ही जोरदार जबरदस्त प्रोडक्ट है। नमस्कार काश्तकार भाइयों को, मेरा नाम गिरधारीलाल कुमावत, मैं छोटी सादरी के पास दामनिया जागीर का रहने वाला हूँ, तहसील छोटी सादरी और जिला प्रतापगढ़ का। कम से कम 20 साल से मैं एप्साइटी का है जो मतलब प्रोजेक्ट लिया, उसमें जो मतलब मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ और आसपास के गांव वालों को भी अच्छा फ़ायदा हुआ। मेरी अफीम भी अच्छी है, मार्फीम बेटी, उससे मेरे को जो मतलब इनाम भी मिला है, हुआ है नारकोटिक्स विभाग से। और कोटा मतलब सहकारी ये सलाहकार समिति की मीटिंग हुई थी, उसमें गया था तो वहाँ का कोटा निर्देशक ने मेरे को जो धन्यवाद दी थी और इनाम भी दिया था 501 रुपया। उससे मेरे लहसुन का काम भी बढ़िया होता है, इससे लहसुन में भी अच्छा रहता है, प्याज में भी अच्छा रहता है और मूंगफली में भी अच्छा रहता है। साहब ने मेरे को सलाह दी थी, उस सलाह से काम करता हूँ, इतना बढ़िया रहा। और हमारे अफीम की मार्फीम भी अच्छी बैठी और आसपास के काश्तकारों को दी, उनके मार्फीम भी अच्छी बैठी। इसकी वजह से मेरे को जो अधिकारियों ने जो मतलब इनाम भी दिया। प्रिय किसान भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं भागीरथ पाटीदार मंदसौर जिले के बालागुड़ा गांव का रहने वाला हूँ। मैंने एप्साइटी की पूरी जानकारी लेकर लगभग 6 साल से मैं अपने खेत में इसका उपयोग खाद, कीटनाशक दवाएं, खरपतवार नाशक दवाइयों के साथ एवं ज़मीन में इसका उपयोग किया, जिससे मुझे अफीम, प्याज, लहसुन इत्यादि फसलों में इसका बहुत फ़ायदा हुआ, जिससे मैंने अन्य किसान भाइयों को भी इसकी जानकारी दी, उन्होंने भी इसका लाभ लिया। आप भी इसका लाभ ले एवं अन्य किसान भाइयों को भी इसकी जानकारी दे। धन्यवाद। इस तरह यदि एप्साइटी का पूरा उपयोग किया जाए तो आपकी पैदावार में करीब करीब जो बड़े बड़े कॉलेजों के परिणाम है उसके अनुसार 20% से लेकर 40-50% तक पैदावार में बढ़ोतरी हो जाएगी। 1 बीघा में लगभग खर्च इसका 500 से 600 रुपये आता है, तो उसके मुकाबले आपको 2000 रुपये से लेके 4-5 हज़ार रुपये तक का फ़ायदा 1 बीघा में हो सकता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है। आपको यह उपलब्ध हो जाएगी, जिन्होंने आपको ये वीडियो भेजा है उनके माध्यम से आप इसका खेती में ज़रूर उपयोग करें और इसके और अधिक फ़ायदों के लिए आप मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें।